कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि नोटिफिकेशन जो है आपका वो कब तक आएगा, किस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, आपके पास कितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए, आपको कब तक अपनी प्रिपरेशन बाइंड अप कर देनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी क्या वैकेंसी इस बार बहुत कम आएंगी, इस पॉइंट पे बात करेंगे। और जो भी डाटा मैं बताऊंगा वो विद फैक्ट्स बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी लिखूंगा उसके पीछे का रीजन होगा। तो वैकेंसी क्या कम आएंगी, इसके बारे में ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको डाउट है कि वैकेंसी इस बार बहुत कम आएंगी, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टीसीएस इस बार आपका एग्जाम क्या नहीं कराएगी, इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसको समझने के लिए कुछ लास्ट ईयर का डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्जाम कब तक पॉसिबल है, ओवरऑल कितना टाइम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। अगर हम सीजीएल 2021 की बात करें तो सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 23 दिसंबर 2021 को आया था। सीजीएल 2022 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 17 सितंबर को आया था। उसके अलावा सीजीएल 2023 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 अप्रैल 2023 को आया था। सीजीएल 2024 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 24 जून को आया। पहले ये नोटिफिकेशन 11 जून को आने वाला था। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन था वो काफी डिले हो गया था। 23 दिसंबर आप देख रहे हो कि 23 दिसंबर को आ रहा है, जबकि 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो 3 अप्रैल को आ गया था। ये राइट टाइम था नोटिफिकेशन आने का। अमूमन जो सीजीएल का पहले जब सही समय वैकेंसी आपकी फिलअप होती थी तो इसी टाइम ड्यूरेशन में आपका नोटिफिकेशन आता था। तो आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया, काफी डिले हुआ। फिर एसएससी ने थोड़ा सा रिकवर किया। 2022 में ये जो नोटिफिकेशन था वो 17 सितंबर को आया। 2023 में एसएससी ने थोड़ा सा और रिकवर किया और अपने कहीं ना कहीं टाइम पे आ गई। 3 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आया और जो एग्जाम इन्होंने करा लिया था वो 14 जुलाई को करा लिया था। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, 24 जून को आपका नोटिफिकेशन आया। तो आप ये मान के चलो सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है एसएससी अभी थोड़ा सा और रिकवर कर लेगी, क्योंकि बहुत चीजें जो है वो रिकवर कर ली हैं, सारी चीजें जो है वो लाइन पे आ गई हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो सीजीएल 2023 में जैसे 3 अप्रैल को आया तो यही एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ये उम्मीद है। और चूंकि जिस तरीके से एसएससी वर्क कर रही है उसको देखते हुए आप देख रहे हो कि हर साल एसएससी जो है वो रिकवर कर रही है। 2024 में थोड़ा सा डिले हो गया तो इसको ये रिकवर करेगी। तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। आप यही डेट मान के चलो और इसी डेट में या तो अप्रैल में आएगा या बहुत ज़्यादा अगर डिले होगा तो मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे 2021 में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आया था और जो एग्जाम हुआ था वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। यानी कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ रहा है उसके 3.5 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे 2022 में अगर हम बात करें तो 17 सितंबर को नोटिफिकेशन आता है और 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे 2.5 महीने मिलते हैं। ऐसे सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आता है और 14 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होता है, यानी कि 3.5 महीने मिलते हैं। सीजीएल 2024 में देख सकते हो आप 24 जून को नोटिफिकेशन आया और 9 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2.5 महीने मिलते हैं। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि 2.5 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा। तो आप इससे कंसीडर करो कि सीजीएल 2023 में आप देख सकते हो कि 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया तो एग्जाम 14 जुलाई को हो रहा है। तो अगर अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आता है, मान लेते हैं अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और मई में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में हो जाएगा। तो आपके पास आप ये मान के चलो कि आपको जून में अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लेनी है। जून तक आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। बाकी जितना भी आपको टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, जैसे जुलाई में अगर होता है या अगस्त में होता है, तो वो जो टाइम है वो आप यूटिलाइज करोगे अपना जो रिवीजन है उसे करने में। और प्रिपरेशन अगर कर रहे हो और एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी इससे डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और मॉक टेस्ट में भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है कि यहाँ पे और टेक्स्ट बुक में भी आपको पास प्रो परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस जो आपके जो भी टेस्ट है वो
आपको PYQ जो है उसके फॉर्म में मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या है कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो टेक्स्ट बुक पे है, तो यहाँ पे जब आप लाइव टेस्ट दोगे तो आपको एक्चुअल जो कंपटीशन है उसका पता चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है उसके जितने भी फॉर्मेट है वो सारे आपको अवेलेबल है, जैसे कि लाइव मॉक मिलेगा, सेक्शनल मॉक मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा प्रीवियस जो आपके जितने भी पेपर हो चुके हैं वो PYQ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बिगेस्ट सेल आने वाली है, ये 14 तारीख से 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 13 तारीख को मिडनाइट के बाद आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे पास प्रो आपको मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। उसके अलावा इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 अगर यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे प्राइजेस भी आप जीत पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, इसको आपको मिस नहीं करना है। 14 अगस्त से ये सेल स्टार्ट हो रही है, तो इसमें अगर आपने अभी तक पास प्रो नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लेना, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार आपको नहीं मिलते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी की आ सकती है, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं उनको ये डाउट है कि इस बार चूंकि 2000 वैकेंसी का चार्ट क्या होता है एसएससी में, एसएससी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करती है तो वैकेंसी का चार्ट एक बार अप होता है एक बार डाउन होता है। ये सिनेरियो मतलब लगातार चलता रहा है। जैसे 2022 में अच्छी वैकेंसी आई, 2023 में कम वैकेंसी हो गई, इस बार अच्छी वैकेंसी है तो इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि इस बार कम वैकेंसी होगी। तो कितनी क्या कम वैकेंसी हो सकती है और कितनी वैकेंसी आ सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में वैकेंसी आपकी जो आई थी वो 15,549 आई थी, 2015 में 8561 वैकेंसी आई थी, 2016 में आपकी 10,661 वैकेंसी आई थी, 2017 में 8121 वैकेंसी आई थी, 2018 में 11,105 वैकेंसी आई थी, 2019 में आपकी 8539 वैकेंसी आई थी, 2020 में आपकी 7,035 वैकेंसी आई थी, 2021 में 7621 वैकेंसी आई थी, 2022 में आप देख सकते हैं 36,001 वैकेंसी थी। फाइनल वैकेंसी मतलब इससे थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इतनी वैकेंसी आई थी। 2023 में 8415, 2024 में अभी ये 17,727 है। अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी का चार्ट जैसे बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, यहाँ पे फिर बढ़ा फिर घट गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक समान रहा है इन 2 सालों में, 2020 और 2021 में। फिर 2022 में आप देख सकते हो फिर चार्ट बढ़ा फिर चार्ट घटा, फिर चार्ट बढ़ा फिर चार्ट घटेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये भी चीज ध्यान से देखो कि कभी भी जो वैकेंसी है वो 7,000 से कम नहीं आई है। एसएससी में 7,000 से प्लस ही वैकेंसी आपकी देखने को आपको मिली है। ये जो ट्रेंड था इसमें PSA की वैकेंसी इस टाइम पे नहीं आया करती थी। 2023 में जो 8415 वैकेंसी थी वो इस वजह से थी क्योंकि इसमें PSA की वैकेंसी नहीं थी। यहाँ पे 2024 में क्या है कि अगर PSA की वैकेंसी ये इंक्रीज आपकी हो जाती है तो ये वैकेंसी आप ये मान के चलो 20,000 के आसपास पहुंच जाएगी। अगर ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, तो इसका फायदा जो है वो 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मिलेगा। फिर आप ये मान के चल सकते हो कि 2025 में अगर यहाँ पे वैकेंसी PSA की नहीं बढ़ती है तो 2025 में वैकेंसी 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती। अदरवाइज आप ये मान के चलो 7K प्लस वैकेंसी आपको किसी भी कंडीशन में देखने को मिलेगी। और ये जो डाटा है वो कहां से कहां तक जा सकता है, 7K से लेकर के 10K तक वैकेंसी आपकी जा सकती है। किस कंडीशन में 10K तक जाएगी, अगर यहाँ पे जो PSA की वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं होती है। जितनी वैकेंसी अभी बताई जा रही है उतनी अगर वैकेंसी रहती है तो यहाँ पे 2025 में भी आपको 10,000 जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक सीट चाहिए। ऐसा नहीं कि जब 2020 में इतनी वैकेंसी थी तो लोगों ने सिलेक्शन नहीं लिया था। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए आप अच्छे तरीके से जितने भी अपने कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करो। और मॉक टेस्ट हर हफ्ते में अभी एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं जो अगला आपका क्वेश्चन है कि इस बार आपका जो एग्जाम है क्या TCS नहीं कराएगी। तो आपको पता होगा कि TCS का जो टेंडर है वो काफ़ी टाइम पहले ओवर हो चुका था। एसएससी ने 4 तरीके के टेंडर निकाले थे। इससे पहले क्या होता था कि एसएससी सारा काम TCS से ही कराती थी। एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी होती थी वो TCS होती थी, क्वेश्चन बैंक भी TCS बनाती थी, सारा काम TCS करती थी। एसएससी ने सोचा कि हम ये काम अलग अलग लोगों से कराएंगे, तो एसएससी ने 4 तरीके के टेंडर निकाले। एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, फिर एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग, मतलब एक जो एजेंसी थी वो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने के लिए
टेंडर निकाला था। अभी इनका स्टेटस जो है इसमें फाइनेंशियल जो बिड है किसी में भी कंप्लीट नहीं हुई। उसके अलावा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग जो टेंडर निकला था उस टेंडर को एसएससी ने कैंसिल कर दिया, यानी कि वो टेंडर टीसीएस को ही मिला। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि अभी आप देख पा रहे हो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है और नीट जैसा जो एग्जाम है उसमें भी स्कैम जो है वो सामने निकल के आए। तो एसएससी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एसएससी ने इससे सीख लिया और इस टाइम पे टीसीएस से बेहतर और कोई एजेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नोटिस भी एसएससी ने डाला है, प्लीज रिफर टू द टेंडर, ये इसकी आईडी है, पब्लिश्ड ऑन 2/11/2023 ऑन सीपीपी पोर्टल एज वेल एज कमीशंस वेबसाइट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो टेंडर निकाला था फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द टेंडर अंडर रेफरेंस स्टैंड कैंसिल्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से इसको कैंसिल कर दिया। ये कब कैंसिल किया है? 3/7/2024 को ये नोटिस डाला भी है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस ही करा रही है और इस बार सारा का सारा जो क्वेश्चन बैंक बनाना है या जितना भी प्रोसेस है वो टीसीएस ही कर रही है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो आपकी टीसीएस ही होगी, टीसीएस से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं कि अभी इनका जो टेंडर है वो कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी थी उसका जो टेंडर है वो कैंसिल कर दिया गया, वो टीसीएस के पास ही है। तो इसका मतलब है आगे भी टीसीएस ही आपकी जो है कंटिन्यू करेगी, तो एग्जाम जो है वो टीसीएस ही कराएगी। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग कोई दूसरी एजेंसी आ जाए और भी जो चीजें हैं मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग दूसरी एजेंसी आ जाए, इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन एग्जाम जो है वो टीसीएस ही आपके कराएगा। तो अगर क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग भी टेंडर दूसरी कंपनी को मिलता है तो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मांड से क्वेश्चन लेके आएंगे, वो पुराने पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़े से जो क्वेश्चन है उनमें अपडेशन हो सकता है, वो चीजें जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप ये मान के चलो कि एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो टीसीएस होगी, यानी कि टीसीएस ही आपका जो एग्जाम है वो कराने वाली। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी डाउट आपके दिमाग में उन सब का आंसर आपको मिल पाया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आप कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।